इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज पहले टी20 में ओडीआई के 5 पांडव के साथ यशस्वी के जबरदस्त तड़के के साथ वेस्ट इंडीज की जबरदस्त तूफानी धुलाई होने वाली है। दोस्तों जरा एक एक करके देख लेते हैं किस्मत किसकी कितना रंग लाएगी और यहां से वेस्ट इंडीज की धुनाई फिर से शुरू हो जाएगी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैच की सीरीज का यह पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला गुरुवार को ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाने वाला है। टेस्ट और वनडे सीरीज को अपने नाम ऑलरेडी कर चुकी है भारतीय टीम। टी20 में भी अपना दबदबा बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी और काफ़ी अहम चांस बन चुके हैं। जिस तरह से हार्दिक पांड्या अपनी फॉर्म में तूफानी हलचल लेकर के आगे आ चुके हैं, तो युवा प्लेयर्स के साथ कैरीबाई धरती पर अब रंग जमेगा कुछ अलग तरीके के साथ। टेस्ट और वनडे के बाद बारी है क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत के युवा ब्रिगेड गुरुवार यानी 3 अगस्त को पहले टी20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज से भिड़ेगी। यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी अपने सुनहरे मौके की तलाश में तरस रहे हैं। सिर्फ एक मौका चाहिए और वो धूम मचाने के लिए पूरे तैयार है यशस्वी, जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट मैच में अपना जलवा दिखा दिया है। तो आप यकीन मान सकते हैं कि यशस्वी के आने से ही कितना ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप हो जाएगा इंडिया का। तो वहीं अर्शदीप सिंह अपनी बॉलिंग में ज़बरदस्त पैनापन ला चुके हैं। क्या ज़बरदस्त उनके यॉर्कर्स देखे हैं। याद करो आईपीएल की गिल्लियां 2 बार लगातार तोड़ के निकाल दी। ऐसी स्पीड से यॉर्कर मारे थे अर्शदीप सिंह ने। कमाल की बॉलिंग दौड़ डाली से देखकर अर्शदीप बिल्कुल अर्श से चांद पर पहुंच गए हैं उस दिन से। उमरान मलिक भी अपनी गेंदबाजी में रंग जमाना ही चाहेंगे। आइए अब लेके चलते हैं एक एक करके सारे धांसू धुरंधर खिलाड़ी यंग ब्रिगेड के खिलाड़ियों की एनालिसिस की ओर। यशस्वी जायसवाल, पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी धमाकेदार एंट्री कर चुके हैं जायसवाल। टी20 में रंग जमाने को बिल्कुल बेकरार है। आईपीएल में हमने देख ही लिया है किस तरह से पहली ही गेंद पर टूट पड़ने के लिए एकदम तैयार रहते हैं यशस्वी। तो ओपनर का यह फॉर्मेट काफी रास आता है उन्हें। आईपीएल की दुनिया में बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी है इस यंग जस्ट 21 साल के युवा ने। क्या नमूना पेश किया है इसने। इस क्रिकेट में भारतीय इतिहास में जबरदस्त एंट्री हुई है इस खिलाड़ी की। तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त फिट है। निकालने की तो छोड़िए आप, उनके अलावा उन्हें रिजर्व रख करके आप किसी भी खिलाड़ी को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर उनकी जगह तो फिक्स हो चुकी है यशस्वी जायसवाल। ऐसे में पहले टी20 मुकाबले में यशस्वी कैरीबाई टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से जमकर एक अटैक तो करेंगे ही, पूरी तरह से खिलवाड़ की तरह पेश आएगा उनका रवैया, जैसे उन्होंने आईपीएल में धूम मचाई थी धुरंधर बॉलर्स की। तो आप बात करते हैं सूर्य कुमार यादव। हालांकि सूर्य कुमार का प्रदर्शन वनडे में कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन छोटे फॉर्मेट में सूर्य को बहुत ये रास आता है। ये 20 ओवर के फॉर्मेट में सूर्य बहुत ही काबिल, बहुत ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों में से एक है। किस एंगल से छक्का बनाते हैं वो देखने लायक होता है। 360 डिग्री यानी कि मिस्टर 360 डिग्री इसीलिए बोला गया है कि किसी भी एंगल की बॉल हो, खासकर से यॉर्कर बॉल को मारने वाले खिलाड़ी अभी पैदा ही नहीं हुए हैं और ये यॉर्कर को ऐसे मारता है वो भी छक्के की तरफ, जिसकी तारीफ पूरे एक्सपर्ट कमेंटेटर करते थकते नहीं हैं। तो सूर्य कुमार का यहाँ जबरदस्त बल्ला चलने वाला है टी20 के फॉर्मेट में। अब तीसरे नंबर की ईशान किशन की क्या बात करें, वो ऑलरेडी अपना जलवा दिखा चुके हैं। 3 अर्धशतक लगातार 3 अर्धशतक ठोक दिए इस खिलाड़ी ने। गेंदबाजी कैरीबाई के गेंदबाजों की तो उन्होंने धूल चटा दी है। पहली गेंद से ही तुरंत, चाहे वो टेस्ट हो ओडीआई हो, अपने 100% एवरेज से बल्ला घुमा घुमा कर खेला है। उन्हें टेस्ट में भी उन्होंने ये चीज़ अपनी बहुत अच्छे से मेंटेन की है। तो कहीं ना कहीं ईशान का कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त हाई है। और ख़ास बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ की सरजमी पर अब तक उन्हें वाइड बॉल क्रिकेट में काफ़ी रास आ रही है। ऐसे में पहले टी20 मुकाबले में ईशान हार्दिक पांड्या के लिए सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित होने वाले हैं। तो अब
हार्दिक पांड्या तो अब फॉर्म में आ ही चुके हैं, जिनका प्रदर्शन T20 में भी हर जगह से, हर एंगल से, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनशिप, जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। T20 में तो भाई उनसे लाजवाब खिलाड़ी है नहीं, बस एक बैटिंग की थोड़ी जरूरत थी, जो फॉर्म में लौट नहीं पा रहे थे, शायद इसी वजह से उन्होंने टेस्ट में भी अपने को आराम दिया है। तो कहीं ना कहीं T20 और ODI इन दोनों पर अब हार्दिक का पूरा टारगेट है, और यहाँ एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने अपना ODI में शुरू कर दिया है। मगर T20 अलग तरीके का फॉर्मेट वाला गेम है, इसमें हम ODI से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक कॉन्फिडेंस, एक फॉर्म बनाने का मौका जबरदस्त है हार्दिक के पास। तो सीरीज के आखिरी मुकाबले में हार्दिक का बल्ला जिस तरह से जमकर बोला है, गेंदबाजी तो भाई पूरी तरह से बिखर चुकी थी हार्दिक पांड्या के सामने वेस्ट इंडीज की। और अब फिर की गेंदबाजी की जरा बात कर लेते हैं। क्या कुलदीप यादव कमाल के फिर की गेंद है भाई, उनकी बॉल समझ से बाहर है। लेग साइड से बॉल फेंकी जाती है तो ऑफ स्टंप तक उसे स्पिन कराने में माहिर है। अभी एक बॉल पे इन्होंने आउट किया, बिल्कुल लेग साइड से बाहर थी और सीधी अंदर मिडिल स्टंप पे स्पिन होकर के अंदर की तरफ आई। हालांकि उस पर नॉट आउट दिया गया क्योंकि वो लेग स्टंप पर बाहर जा रही थी, लेकिन बॉल को कितना ज्यादा घुमा लेता है ये खिलाड़ी, इसकी फिरकी देखने लायक होती है भाई। छा गया ये कुलदीप बिल्कुल। अब इसकी बॉलिंग देखने के बाद यहाँ इतने शानदार नंबर वर्ल्ड के जो बॉलर्स हमारे रविंद्र अश्विन, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। वनडे के ODI में तो भाई कुलदीप बहुत शानदार बॉलर है, उन्हें मिस करने का मतलब बहुत जबरदस्त घाटा है, उन्हें मिस नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगर बारी आती है तो यहाँ अब इतने शानदार खिलाड़ी, अब नए खिलाड़ी लाइन लगा करके अपना वेट कर रहे हैं, जिसमें नंबर आता है गायकवाड़ का। अब गायकवाड़ जैसे, तिलक वर्मा जैसे इतने जबरदस्त खिलाड़ी हैं, उनकी बारी आए ये मुझे नहीं लगता है। तो इतने धांसू खिलाड़ी के होते हुए पूरी टीम का मनोबल आसमान पर इस वक्त नजर आ रहा है, और T20 किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि इसे 0 यानी कि 100% मैचेस जीतने का दमखम पूरी तरह से अब इंडिया टीम के पास है। दर्शकों की चांदी, IPL का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से माला माल, सवाल है कई और जवाब क्रिक लाइव हमें।